Good morning दोस्तों, my name is कमल यादव. You are watching my channel लर्निंग कोडिंग विद कमल यादव. तो आज हम बात करेंगे एनेस्थीसिया रिपोर्ट के बारे में. और मैंने जैसे कि लास्ट 2-3 वीडियो बनाए हुए थे जिसमें हमने पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस किया हुआ था कि लाइक एक रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ. और ये पूरा ही एनेस्थीसिया से रिलेटेड कोडिंग है. तो एक मैंने एनेस्थीसिया का कोडेड रिपोर्ट लिया हुआ है जो आपको शो करने की कोशिश करूंगा. तो जैसे कि आप इस देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने ब्लैक और हाइड किया हुआ है ये हॉस्पिटल का नाम और लोगो है. तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे रिपोर्ट्स आते हैं. यहाँ पे जो हॉस्पिटल का नाम होता है इंडोलॉजी और लाइक गैस्ट्रो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो मैंने नाम हाइड किया हुआ है. पेशेंट नेम रहता है यहाँ पे. पेशेंट नेम जो पर्सन सर्विस ले रहा होता है, सीसी होता है. हमारे यहाँ पे एक नंबर दी जाती है, करंट अकाउंट नंबर वगैरह होता है. सीसी के तरह से होता है. डेट ऑफ सर्विस होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है. प्रोसीजर डेट की डेट ऑफ सर्विस इसको मानते हैं कि डेट पर सर्विस किया गया है. एनेस्थेसिया इंट्रा ऑपरेटिव रिपोर्ट का एग्जांपल है. केस टाइमिंग यहाँ दिया है. प्रोसीजर डेट आप देख सकते हो यहाँ पे. एनेस्थेसिया स्टार्ट टाइम यहाँ डेट के साथ टाइम दिया होता है. तो इस और टाइम स्टार्ट ओ आर मतलब ऑपरेशन स्टार्ट टाइम है, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है. और सर्जरी टाइम स्टार्ट भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. जैसे इस केस में स्टार्ट टाइम 11:23 है, सर्जरी 11:23 में चालू हुआ है और सर्जरी स्टार्ट हुआ है 11:27 में. तो हमारे पास होता है टाइम कैसे कैलकुलेट लें. स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमें लेना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ओ आर मतलब ये जो मेडिकल रिकॉर्ड है, ऑपरेशन रिपोर्ट है, उसका नंबर दिया होता है. एनेस्थेसिया टाइम स्टॉप कब हुआ है, स्टॉप टाइम दिया हुआ है. ओ आर मतलब ऑपरेशन रिपोर्ट टाइम एंड कब हुआ है, वो टाइम दिया हुआ है. सर्जरी एंड टाइम कब सर्जरी एंड हुई है. टोटल ड्यूरेशन भी दिखाता है. 13 मिनट से हुआ है और ड्यूरेशन 10 मिनट हुआ और 6 मिनट हुआ है. तो ये सारी चीजें हैं इस रिपोर्ट के अंदर, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे प्रोसीजर इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे देख पा रहे हो प्रोसीजर इंफॉर्मेशन का एक टैब बना होता है एनेस्थीसिया रिपोर्ट में. एएसए होता है जो कि क्रॉस वॉक कोड होता है. यहाँ पे एएसए वैल्यूज तो दी हुई है, 3 दिया हुआ है. एनेस्थीसिया टाइप यहाँ पे TIVA दिया हुआ है. इट इज अ काइंड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, तो आपको आइडिया होना चाहिए. प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस यहाँ पे मेंशन किया है एनेस्थीसिया. और पोस्ट प्रोसीजर जो प्रोसीजर हुआ है क्लोनोस्कोपी बायोप्सी पी. और पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस में लिखा हुआ है क्लोन प्लोप्सी पोलिप्स और हेमोराइड्स. तो यहाँ पे जो आपका क्लोनोस्कोपी का प्रोसीजर है उसका 45380 डायग्नोस्टिक होता है. इसका क्रॉस वॉक कोड 00811 होता है जो एनेस्थीसिया ASA कोड है. और जो हमने डायग्नोसिस लगाया है K63.5 ये आपका पोलिप्स का होता है. और K64.9 ये पोलिप्स और हेमोराइड्स के कोड होते हैं. E11 पॉइंट ये आपका डायबिटीज होगा, जो मेडिकल रिकॉर्ड में मैं नीचे दिखाऊंगा जहां से इन्होंने पिक किया है. P3 हमने लिया है क्योंकि एस से वैल्यू P3 दिया हुआ है, तो ये फिजिकल स्टेटस कोड अपना P3 है. ये सारी इंफॉर्मेशन मेडिकल रिकॉर्ड में होगा. यहाँ पे बोल रहा है स्क्रीन वाज नॉट कोडेड ऐसे कोड नीड टू बी चेंज्ड 00812 PT. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे स्क्रीनिंग वाज नहीं. अब जो कोडिंग हुई थी इसमें कोडर ने मिस्टेक क्या किया हुआ है कि स्क्रीनिंग का कोड नहीं किया हुआ है और यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस स्क्रीनिंग है. तो स्क्रीनिंग के केस में आपका ऐसे कोड 00812 होता है और PT मॉडिफायर लगाते हैं. तो देखो ये रिपोर्ट्स के अंदर जो करेक्ट कोड बनेगा 45380/00812 PT, बिकॉज की स्क्रीनिंग हुई है. तो मैंने ये एग्जांपल दिया है. जो कोडर जनरली मिस्टेक करते हैं तो ये आपको समझ आना चाहिए कि कैसे ये चीजें होती हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. कुछ यहाँ पे पेशेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है. जैसे कि आप देख पाते हो कि पेशेंट 65 ईयर स्टेट से हाइट के बारे में बात कर रहे हैं. ये यहाँ पे BSA भी दिया हुआ है. NPO लिक्विड्स ये सारे इंफॉर्मेशन दिया है. वेट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, BMI का है. और ये सारी चीजें आपके एज और PO मेड्स स्टेटस लाइक पर ओरल कौन सी मेडिसिन ये लेता है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. एलर्जी से रिलेटेड आप देखोगे तो यहाँ पे
कैसे एलर्जी होता है, किस किस ड्रग का है, वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सर्जरी हिस्ट्री में है, IND लेफ्ट ग्रोन में हुआ है, लेफ्ट लेग सर्जरी हुई है, तो ये हिस्ट्री पार्ट, सर्जिकल हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन भी इस रिपोर्ट में आप देख पाओगे। मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बात करें, कैटेगरीज और फाइंडिंग्स और लास्ट मॉडिफाई और किसने किया है उसका नाम दिया होता है। एनेस्थेसिया हिस्ट्री, जनरल एनेस्थेसिया हिस्ट्री और एनेस्थेटिक फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट डिनाइज कुछ भी नहीं है, जनरल कंडीशन डिनाई 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 मतलब कोई सा भी नहीं है। कार्डियोवास्कुलर हिस्ट्री में इसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर और हाइपरलिपिडियम लिपिडीमिया डिसऑर्डर है। तो इस तरह से डॉक्टर ये सारे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। मस्कुलर स्केलेटल्स में सब में इन्होंने डिनाई किया। एंडोक्राइन में यहाँ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस था, इस वजह से कोडर ने ई 11.9 कोड किया हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड किया हुआ है कि पेशेंट का नाम क्या है, MPI नंबर क्या होता है, एडमिशन टाइप आउट पेशेंट है, मेल है, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ एज, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था। ड्यू टू हिपा और कंप्लान इशू वी कांट शो दिस डिटेल्स, दैट्स व्हाई वी हाइड दैट। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेडिकल हिस्ट्री में हेपेटिक सब कुछ, यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है। स्मोकिंग में करंट स्मोकर है, तो हम यहाँ से करंट स्मोकर का भी कोड कर सकते हैं। स्मोकिंग हिस्ट्री करंट स्मोकर 1 PPT। PPT मतलब क्या होता है, 1 पॉकेट। ये सिगरेट 1 डे में खत्म करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम सिगरेट स्मोकिंग का भी ICD कोड कर सकते हैं। तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कम कौन सा सेडेशन है, एयरवेज मैनेजमेंट में इन्होंने क्या किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एयरवेज सपोर्ट मैक्स और या सेडेशन है, एनेस्थीसिया टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मॉडरेट सेडेशन दिया गया है। मैक्स सेक्शन में यहाँ चेकलिस्ट दिया हुआ है कि इन्होंने क्या एयरवेज सपोर्ट नीडेड, फेस मास्क, अप्रोप्रिएट साइज IV सेडेशन, नो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्वालिटिव CO2 मॉनिटरिंग, स्पॉटेनियस वेंटिलेशन सप्लीमेंट और O2। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप वैलिडेट कर सकते हो कि किस तरह से किया गया है। एनेस्थीसिया प्री ऑपरेटिव एग्जाम के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे NIPBP यहाँ मॉनिटर किया गया 134/88 है। HRA यहाँ पे हार्ट रेट यहाँ पे कितना है, RR वैल्यू कितना है, SpO2 कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस रिपोर्ट के थ्रू मिल जाती है। तो जैसे मैंने बताया था फिजिकल एग्जाम कैटेगरीज में माउथ ओपनिंग, विथड्रॉल लिमिटेड, ऑल सब कुछ ये विथ इन अ लिमिट, विथ इन अ नॉर्मल लिमिट में है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि रिपोर्ट्स कैसे आता है। कोडिंग पॉइंट जैसे मैंने बताते चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आप क्या पॉइंट ले सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी हुई है। इसमें एनेस्थेसिया प्लान ऑफ केयर के बारे में बात किया गया है। एयरवेज यहाँ पे दिया है, सप्लीमेंट ऑक्सीजन, एंटीसिपेटेड इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटर, प्लान रूटीन ASA मॉनिटर, पेरिफेरल IV और बेस लाइन पास 10 दिया हुआ है। यहाँ पे पेशेंट कंसेंट, एनेस्थीसिया रिस्क बेनिफिट, अल्टरनेटिव कॉस्ट एंड द पेशेंट एग्रीज, कंसेंट ऑब्टेन, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज प्लान, पेशेंट टू बी द डिस्चार्ज टू द इंडो रिकवरी रूम। सो ये पूरी एनेस्थीसिया केयर की इंफॉर्मेशन दी गई है। फ्लूइड एंड IND में की बात कर लेते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया, फ्लूइड सोडियम क्लोराइड 100 ml बैग्स, इसको IV सोल्यूशन दिया जा रहा है। इनटेक 500 और यहाँ पे रनिंग बैलेंस 500 दिया गया है। इंट्रा एनेस्थीसिया इंट्राऑपरेटिव रिकॉर्ड सब टोटल में ये 500 का इसको फ्लूइड दिया जा रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। कौन सी फ्लूइड और कौन सी लाइक स्लाइन इसको लगा हुआ है वो डिटेल यहाँ पे, फ्लूइड सोडियम क्लोराइड 0.9% 100 mg, और ये पूरी रिपोर्ट दी जाती है। तो ये सारी चीजें प्रोसीजर का पार्ट होता है, तो सेपरेट कोड नहीं करते हैं, बट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। मेडिकेशन सिंगल डोज में क्या दिया गया, जेनरिक एंड ब्रांड नेम के बारे में बात कर लें। लिडनोक एंड 2% वायल 1000 mg का है, और प्रोपोफोल 110 mg इसको मेडिसिन दी गई है। IV डिलीवरी किया गया है और IV रूट है लेफ्ट हैंड। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। इन्फ्यूजन एंड टाइट्रेशन के बारे में बात कर ले तो स्टार्ट टाइम एंड टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड ये जैसे मैंने बताया था ये दिया हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। वाइटल ग्राफ्स के बारे में आपको पता चलेगा, ये डिटेल्स में आप देखोगे यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे दी गई है 5 टेलिडोनोकैन दिया हुआ है, और प्रोपोफोल इंजेक्शन का जो 300 mg दिया हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। सारी चीजें आप यहाँ इसमें डिटेल में देख सकते हो। तो ये एक कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द एनेस्थीसिया है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है आपको चेक करने की जरूरत है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्ट और एंड टाइम बहुत ही जगह दिया होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए।
अब यहाँ पे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे एनेस्थीसिया स्टाफ कौन सा है, पर्सनल नेम कौन सा, डॉक्टर कौन सा सीआरएनए सर्विस परफॉर्म किया है, स्टार्ट टाइम कब था, एंड टाइम कब था। तो ये रिपोर्ट हम यहाँ से पिक कर सकते हैं कि कब इसने रिपोर्ट किया। एडिशनल सपोर्ट में कौन है, पर्सनल नेम, डॉक्टर का नाम होता है, स्टार्ट कब था, एंड कब था, इनकी टाइमिंग क्या थी, मॉड्यूल क्या था, सिग्नेचर क्या था। ये तो पूरी कैटेगरी ऑफ द स्टाफ्स और डॉक्टर का डिटेल होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप एनेस्थीसिया की कोडिंग करते हैं। ये इंडोस्कोपिक प्रोसीजर बीसीबीएड मेडिकेयर रिस्क फैक्टर है, कुछ इंश्योरेंस इंस्ट्रक्शन दी होती है, उसके हिसाब से इन्होंने क्लियर चेक लिस्ट मार्क किया हुआ है। इसके हेल्प से भी हम डायग्नोसिस और कोड वेरीफाई करके कोड कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ द एनेस्थीसिया असिस्टेंट एंडोस्कोपिक बीसीबीएस एंड मेडिकेयर, that information is there, prolonged or the therapeutic endoscopic procedure requiring deep sedation, ये यहाँ पे दिया हुआ इंक्रीज रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू सीवियर कोमॉर्बिडिटी, एएसए क्लास इज 3 और ग्रेटर, यहाँ पे दिया है रीजन बिलो सी, कोमॉर्बिड बीएमआई इनका यहाँ से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जो यहाँ पे हाईलाइट और टिक मार्क किया गया है उसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि ये क्या दिया हुआ है, डायबिटीज अनस्पेसिफाइड, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था टाइप 2 डायबिटीज है तो ये ले सकते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी का इंफॉर्मेशन है तो ये हम कोड कर सकते हैं। फिर इन्होंने एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पे एससीएच कंडीशन लिखा हुआ है, तो इसको भी हम सेपरेट कोड कर सकते हैं एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट और एज पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें आप बेनिफिट के तौर पे देख सकते हो। कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट होता है जो पेशेंट को साइन करना पड़ता है, तो ये सारी सिग्नेचर और पेशेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है। और ये डेमोग्राफिक एंट्रीज होती हैं जिसके अंदर आपका एडमिट डेट मेंशन होता है, अटेंडिंग डॉक्टर फिजिशियन डॉक्टर का नाम होता है, पूरी ही इंफॉर्मेशन होती है, पेशेंट के एड्रेस होता है, एम्प्लॉय डिटेल होता है, फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर, गार्जियन इंफॉर्मेशन मैंने जैसे बताया था, गारंटर्स इंफॉर्मेशन क्या होता है वो सारी इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर भी यहाँ दिया होता है, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा जैसे कि इसमें यूनाइटेड है मेडिकल रिसोर्सेज है इसमें, और सारी पॉलिसी नंबर, ग्रुप नंबर, कोड नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, इंश्योरेंस कोड, पॉलिसी नंबर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है इसमें, ये रिस्क फैक्टर। तो दिस इज अ कंप्लीट हमारा एनेस्थीसिया मेडिकल रिकॉर्ड है जिसके थ्रू हम कोडिंग करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कि कैसे कोड करेंगे, कहाँ से रिपोर्ट से हम प्रोसीजर समझेंगे, तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे प्रोसीजर नोट है, यहाँ पे डायग्नोसिस है, कुछ एडिशनल डायग्नोसिस हमें लेना पड़ता है, पिक करना पड़ता है, वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे कि ये वाली कंडीशन उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था, ये कोड करेंगे, डायबिटीज मेलाइटस कोड करेंगे, ऐसे इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे 3 है, ए से 3 है तो हमने P3 लिया हुआ है, डायग्नोसिस कोड कर दिया है, क्रॉस वाक ये स्क्रीनिंग का कोड है, और क्लोनोस्कोपी है तो कन्वर्ट होता है 00812 और पीटी मॉडिफायर लगाते हैं। अगर ये थ्रोपेटिक होता तो ऊपर वाले सीपीटी कोड हैं। तो इतना सिंपल होता है एनेस्थीसिया की कोडिंग। अगर आपको लगता है कि हाँ टाइप ऑफ एनेस्थीसिया भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं, तो ये एक प्राइमरी पिकअप पॉइंट होता है जहाँ से आप आईसीडी, सीपीटी, मॉडिफायर्स और बेसिक से एडिशनल गाइडलाइंस, आईसीडी के गाइड कोड्स आप कोड कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ये लाइव रिपोर्ट एनेस्थीसिया कोड था जो मैं आप लोगों को समझाने दिखाने की कोशिश की। Thank you for watching my video. Let's start next video in which we are discussing about the another surgery related or anesthesia related as codes or CPT or detail